हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउसकीपिंग गुरु 34। आज फिर से आपके साथ मैं हूं राकेश। आज एक ट्रेनिंग टॉपिक लेके आया हुआ आपके सामने। जो ट्रेनिंग टॉपिक है डाइवर्सी कंपनी का R3, जो टास्क की का R सीरीज होता है उसमें R3 केमिकल का क्या काम होता है और R3 केमिकल कहाँ का यूज़ होता है, उसका डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, उसको मिलावट जो केमिकल और पानी मिलावट होता है वो कहाँ कैसे होता है, ये सारे चीज़ आज के ट्रेनिंग टॉपिक में हम लोग सीखने जा रहे हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखना, जो आपको पूरा R3 के केमिकल के बारे में पूरा नॉलेज आपको मिलेगा। जल्दी जल्दी आज के ट्रेनिंग टॉपिक शुरू करते देखते जो आज के ट्रेनिंग टॉपिक में हम लोग क्या क्या सीखते हैं और R3 के बारे में। और सबसे पहले मेरे चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, तभी आपके चैनल में डायरेक्ट मेरे ट्रेनिंग वीडियोस शो करेंगे बेल आइकन के लिए। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज के ट्रेनिंग टॉपिक R3। गुड इवनिंग। आज फिर से पकाओ, हाँ पकाने के लिए आगे क्या फिर से? अरे यार ट्रेनिंग देते रहते पकाते रहते हैं। मजा आता है यार ट्रेनिंग में, बस पकाओ लगते है। ऐसा लगता है मजा आता है सीखने के लिए मिलते है कुछ। हाँ चैंग सिंह मिलते हैं। दोस्तों आपको क्या लग रहा है? आपको भी तो ऐसे नहीं लगता है जो पकाओ आ रहा है या ट्रेनिंग टॉपिक में मजा नहीं आ रहा है? आज के ट्रेनिंग टॉपिक R3 चालू करते। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा R3 कैसे दिखते हैं। R3 का जो पाउच होता है वो इस तरफ से दिखता है। R3 का पाउच, ठीक है, ये होता है R3 का पाउच ऐसे आता है। और R3 का भी कैन आते हैं, जो 5 लीटर वाला कैन होता है वो भी आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया था आपको R2 या R1, बट R3 भी सेम दोनों चीज में आते, एक पाउच में एक कैन में। जो होटल्स पाउच यूज करते हैं वो पाउच यूज करता है, जो होटल्स कैन यूज करते हैं वो कैन यूज करते हैं। पाउच होता है मशीन के लिए ऑटोमेटिक डोजिंग सिस्टम होता है। पाउच ऑटोमेटिक डोजिंग सिस्टम क्या होता है? जे केमिकल और पानी दोनों मिक्स होके हमको रिफिलिंग करने के लिए मिलता है, जो पाउच में होता है। और कैन में क्या होता है? जे हम लोग कैन में खुद डाइल्यूशन करते हैं, उसको मिलाते हैं पानी के साथ केमिकल को, ठीक है। सेम वे फिर इसका ये आपको जब हम लोग दिखाने के लिए कोशिश करते थे जी, यहाँ पे ये मैंने पहला भी वीडियो में भी दिखाया था जी, यहाँ पे डाइल्यूशन जे कितना ml में क्या ml होता है, क्या डाइल्यूशन होता है, ये सारे चीज यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरा लिखा रहता है जी हमको ये कैसे यूज करना होता है और क्या डाइल्यूशन प्रोसेस होता है, ठीक है। ये सारे चीज यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ओके। डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होता है? जो हम लोग कैन यूज करते हैं, कैन यूज करने वाला डाइल्यूशन क्या होता है? 20 to 30 ml 1 लीटर वाटर में 20 to 30 ml, ठीक है। और पाउच में क्या होता है? 5 to 6 ml 1 लीटर वाटर। क्यों? अगर आप क्वेश्चन करो जी हाँ सर, पाउच में इतना कम ml लगता है 1 लीटर में और कैन में इतना ज्यादा ml लगता है, क्यों? उसमें तो कॉस्टिंग, जो होटल पाउच यूज करता है वहां पे तो कॉस्टिंग ज्यादा पड़ जाएगा। नो, पाउच जो आता है वो डाइल्यूशन होके आता है और पाउच में हम लोगों के जो कंटेंट होता है, जो केमिकल, उसके भाग वो ज्यादा रहता है। केमिकल का भाग उसमें ज्यादा रहता है, तो वो क्या प्योर केमिकल होता है पाउच में, तो इसीलिए उसका डोजिंग सिस्टम 6 ml ही लेते हैं और वो कम देना पड़ता है हमको पाउच में, ठीक है। और वो बहुत दिन तक चलता है जैसे हम लोग उसको सिस्टमेटिक रखेंगे, ठीक है। और जो अपने 5 लीटर के कैन होते हैं उसमें जो केमिकल आता है एकदम प्योर जो केमिकल होता है वो पाउच में आता है और कैन में थोड़ा बहुत उसमें डाइल्यूशन रहता है कैन में, लेकिन कैन का आने के बाद हम लोग डाइल्यूशन करके उसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर प्योर मिले हाथ से डाइल्यूशन करने के लिए, वो कभी हम लोगों का एक्चुअल डाइल्यूशन हम लोग नहीं कर सकते, क्लियर। इसीलिए पाउच और कैन में इतना डिफरेंस दिया जाता है।
अब पहले हमारे पास जो है पाउच तो अभी नया इंट्रोडक्शन हुआ है, कुछ दिनों ही हुआ है, मतलब कुछ साल हुआ है जो पाउच है। उसके पहले कैन ही आते थे, लेकिन कैन में क्या होता है, डाइल्यूशन का प्रोसेस किसी से गलती होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं उसमें, और उसमें कभी कभी स्टाफ क्या करता है, डाइल्यूशन ज्यादा कर देते। तो इसीलिए कंपनी ने सोचा है जी इसको ऑटोमेटिक डोजिंग सिस्टम में लाए, तो वो पाउच निकाला है। तो मशीन के साथ वो डोजिंग सिस्टम में ऑटोमेटिक आएगा। तो क्या वो केमिकल का और पानी का जो रेशियो है मिलाने का, वो उन लोग मशीन में फिक्स करके रखे, उतना ही आपको लगेगा और उतना ही केमिकल देगा। ठीक है, तो इसमें कोई मिस्टेक होने का चांसेस नहीं रहता। क्लियर। और डाइल्यूशन का प्रोसेस, डाइल्यूशन के टाइम पे जो हाथ से हम लोग डाइल्यूशन करते हैं सेम प्रोसेस रहता है, आपको सेफ्टी फॉलो करना है। ठीक है, ग्लासेस, मास्क और ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, मास्क और ग्लास, सेफ्टी ग्लास आपको आई प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लियर, वो चाहिए। ग्लास हम लोग यूज करते हैं आई प्रोटेक्ट करने के लिए, मास्क यूज करते हैं अगर कुछ उसका रिएक्शन हुआ, उसके स्मेल अगर हमारे बॉडी में गया तो रिएक्शन हो सकता है, इसीलिए मास्क यूज करते हैं। हैंड ग्लव्स किस लिए यूज करते हैं, अगर हाथ में गिर गया तो, सही है ना, हाथ में गिर गया तो हमारे स्किन को कोई डैमेज ना हो, इसीलिए हम लोग ग्लव्स यूज करते हैं। और केमिकल यूज करने के लिए ग्लव्स आपको मालूम है, ग्लव्स जो नॉर्मल ग्लव्स आता है वो नहीं होता है, केमिकल यूज का ग्लव्स अलग तरीके से आता है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, वो केमिकल यूज के लिए होता है, क्योंकि उसमें और ग्लव्स को डैमेज नहीं होगा ग्लव्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को डायलेशन करना पड़ता है। अभी आते हैं हम लोग जे R3 कहाँ का यूज होता है। दीपक, R3 कहाँ यूज होता है, ग्लास में। जयवंत, ग्लास मिरर, ओके। हाँ पिंटू सर, ग्लास मिरर। सो R3 यूज होता है, पर्पस ऑफ यूजेस इसका ग्लास एंड मिरर होता है, जहां पे R3 ओनली यूज होता है, R3 और कहीं पे यूज नहीं होता। क्लियर, ये केमिकल है वहां पे यूज होता है ओनली ग्लास और मिरर में। बट कभी भी आप मिरर में डायरेक्ट स्प्रे मत करना, डायरेक्ट मिरर में स्प्रे नहीं करना है, आपको डस्टर में स्प्रे करके ही फिर आपको मिरर में डस्टिंग करना है, मतलब डस्ट मिरर को क्लीन करना है। डायरेक्ट कभी मत करना मिरर में स्प्रे। आप जो क्यूबिकल ग्लासेस है, शावर एरिया में जो क्यूबिकल ग्लासेस है, उसमें अगर आप डायरेक्ट स्प्रे करो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, बट उससे पहले आपको पानी से उसको वॉश करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्यूबिकल ग्लास को पानी से वॉश करने के बाद आप स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे करने के बाद कुछ देर रखो, उसको टाइम दो, यू नीड टू गिव टाइम। बट मिरर में ऑलमोस्ट टाइम में, मिरर में टाइम देने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो मिरर उसी टाइम आप क्लीन कर सकते हो। बट ग्लास में, क्यूबिकल ग्लास में वाटर मार्क्स होते हैं, कोई टाइम लगता है उसमें, इसीलिए आप पहले उसको वाटर वॉश करो, उसके बाद आप उसमें स्प्रे करके टाइम दो उसको, 5 to 6 मिनट 7 मिनट उसको दो। ठीक है, उसके बाद आप उसको क्लीन कर सकते हो, क्योंकि केमिकल को स्प्रे करने के बाद उसको टाइम देना पड़ता है, उसको एक्शन करने के लिए, उसको काम करने के लिए। अगर केमिकल आप टाइम नहीं दोगे तो कोई काम नहीं होगा, फटक से आप स्प्रे किया, क्लीन कर दिया, क्लीन नहीं होगा। आपको केमिकल को टाइम देना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक काम दिया, जे दीपक या जयवंत आप जाओ एक रूम क्लीन करो, और उसी टाइम मैं आपके पास आ गया, हो गया क्लीन, क्लीन कर पाओगे नहीं, आपको टाइम देना है मुझे। मान लो एक 20 मिनट 25 मिनट देना है, उसके बाद मैं आके पूछूं जे क्लीन हुआ है कि नहीं। क्लियर ना? हाँ पिंटू, आप प्लानिंग मास्टर हो, कभी कभी प्लानिंग दिया करो पिंटू। हाँ, सो ये चीज होता है। ठीक है ना, हमको टाइम देना है, आपको क्लीनिंग करने के लिए एक चीज को टाइमिंग देना पड़ता है। तो केमिकल आप स्प्रे करके उसको टाइम दो, उसके बाद आप क्लीन करो, तो आपको देखना क्लीनिंग बराबर से होगा। क्लियर? तो इसीलिए केमिकल यूज होता है, और केमिकल हमेशा एक चीज याद रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बार बार बोलता हूँ, केमिकल कभी भी मिक्स मत करना, नेवर मिक्स केमिकल, कभी भी केमिकल मिक्स मत करना। और जो केमिकल जहां के लिए है वहीं पे यूज करो, उसको दूसरी जगह यूज करने के लिए दिमाग मत लगाना कभी भी। ठीक है, जो केमिकल जहां के लिए हो वहीं पे यूज करो, उसको दिमाग मत लगाना किसी और जगह पे क्लीन करने के लिए।
आपको एसिड दिया जाता है किसी जगह पे क्लीन करने के लिए, एसिड तो आप देख के दूसरी जगह पे नहीं डालोगे, ठीक है। एक्चुअली हम लोग होटल लाइन में ऑलमोस्ट रूम्स में या कहीं पे भी एसिड यूज नहीं करते, जो होता है ओनली लिटिल कंटेंट रहता है एसिडिटी का उसमें, किसमें, R6 में, बट ओनली फॉर WC में यूज होता है वो भी इनर पार्ट में, और कई जगह यूज नहीं होता है। इसीलिए केमिकल जिस चीज के लिए बनाया गया है उसको उसी चीज के लिए यूज करो। जैसा R3 है ग्लास एंड मिरर के लिए, तो ग्लास और मिरर में यूज करो, और कहीं और जगह पे यूज मत करना, क्लियर। तो R3 का जो केमिकल के यूजेस, डायल्यूशन प्रोसेस और पीएच मार्क क्या है, पीएच मार्क R3 का क्या है, 9.9 नो 6.5 टू 7.5 पीएच मार्क R3 का, ठीक है। तो ये चीज आपको सबको जानना बहुत जरूरी है। एक्सपायरी कितना दिन का रहता है, 2 इयर्स का, क्लियर। तो ये सब चीज आपको बहुत जरूरत है जानना, तभी जाके आप स्टेप बाय स्टेप एक जगह पे जाओगे आपके करियर में, क्लियर। सो R3 लेके कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट, सबको क्लियर हुआ R3 का काम, हाँ क्लियर है ना, सेंग ना, क्लियर, ओके। सो दोस्तों आज के ट्रेनिंग टॉपिक में मैंने जो बताया आपको R3 के केमिकल का जो नॉलेज दिया आपको, ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करके बताना, जे मेरा ट्रेनिंग्स आपको कैसा लग रहा है और केमिकल के नॉलेज आपको कैसा लग रहा है। और भी कोई केमिकल का नॉलेज और R3 लेके कोई भी आपको क्वेश्चन है, अगर आपको क्लियर करना है तो मुझे कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, उसमें डायरेक्ट आप मेल भी कर सकते हो। कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट्स है, मैं उसी टाइम आपको आंसर करके क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और ट्रेनिंग लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना जो मेरा ट्रेनिंग वीडियोस आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि आपके सपोर्ट ही सब कुछ है मेरे लिए, ठीक है। सो आज के लिए यहाँ तक, आते हैं नेक्स्ट कोई दिन, नेक्स्ट कोई ट्रेनिंग टॉपिक लेके, नेक्स्ट कोई वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउसकीपिंग गुरु 34।